हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम 8 नवंबर 2023 का डेली करंट अफेयर्स करने वाले हैं। ये वीडियो हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 95वां सदस्य बना है? इसका सही आंसर है चिली। इसका सदस्य चिली बना है। इसके बाद चिली अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 95वां सदस्य बना है। ISA का संस्थापक सम्मेलन 2018 में नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के नेतृत्व में आयोजित किया गया था। यह वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड को लागू करने हेतु नोडल एजेंसी है। IAS 120 से अधिक हस्ताक्षरकर्ता देशों का गठबंधन है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसकी स्थापना गठन 30 नवंबर 2015 को की गई थी। महानिदेशक हैं इसके अजय माथुर और इसका मुख्यालय भारत के हरियाणा में है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2। हाल ही में IIT मद्रास ने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय परिसर की स्थापना किस देश में की है? इसका सही आंसर है तंजानिया। भारत प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने तंजानिया में अपना अंतर्राष्ट्रीय कैंपस खोला है। IIT मद्रास ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कैंपस खोला है। भारत का पहला संस्थान बन गया है जिसने यह कैंपस तंजानिया के जांजीबार में खोला है। यह एक द्वीप है। मिजोरम में विधानसभा चुनाव कितने चरणों में पूर्ण हुआ है? इसका सही आंसर है एक चरण में। मिजोरम का चुनाव एक चरण में पूर्ण हो चुका है। इसमें लगभग 77% से अधिक मतदान हुआ है। मिजोरम की राजधानी है आइजोल। यहाँ के राज्यपाल हैं कंभमपति हरिबाबू। विधानमंडल यहाँ का एक सदनीय है। यहाँ विधानसभा की सीटें 40 हैं और संसदीय क्षेत्र राज्यसभा की सीट 1, लोकसभा की सीट 1 और इसका उच्च न्यायालय गुवाहाटी उच्च न्यायालय है। इसकी साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार 91.58% है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4। छत्तीसगढ़ राज्य का विधानसभा चुनाव कितने चरणों में पूर्ण होगा? इसका सही आंसर है 2 चरणों में। इसका एक चरण पूर्ण हो गया है जिसमें 71% मतदान हुआ, बल्कि और दूसरा चरण 17 नवंबर को होगा। पहला चरण 7 नवंबर को हुआ। इसकी राजधानी है रायपुर और छत्तीसगढ़ का गठन यानी कि स्थापना इसकी 1 नवंबर 2000 को हुई थी। यहाँ के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। आगे है, भारत की ओर से किसने मलेशिया के विदेश मंत्री डॉक्टर जाम्बुरी अब्दुल कादिर के साथ भारत मलेशिया संयुक्त आयोग बैठक की है? इसका सही आंसर है डॉक्टर S जयशंकर। डॉक्टर S जयशंकर ने इस बैठक में भाग लिया है भारत की तरफ से। किस कंपनी ने गुजरात में वुड प्रेस्ड कोल्ड ऑयल प्रसंस्करण सुविधा खोलने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है बोटेनिक्स। बोटेनिक्स भारत ने इसकी घोषणा की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने मोरारजी देसाई राष्ट्रीय संस्थान में अतिरिक्त योगा थेरेपी रूम का उद्घाटन किया है? इसका सही आंसर है सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल ने योगा थेरेपी सेंटर के रूम्स का उद्घाटन किया है। भारत कोरिया कारोबार भागीदारी फोरम की 6ठी बैठक किस शहर में आयोजित की गई?
सही आंसर है नई दिल्ली में। भारत कोरिया कारोबार की भागीदारी फोरम की 6ठी बैठक आज नई दिल्ली में शुरू हुई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित ISA स्टील कॉन्क्लेव 2023 के चौथे संस्करण का उद्घाटन या उसको संबोधित किसने किया? इसका सही आंसर है पीयूष गोयल। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे CBI के संयुक्त निदेशक पद के लिए चुना गया है? इसका सही आंसर है वी चंद्रशेखर। गुजरात कैडर के IPS अधिकारी वी चंद्रशेखर को CBI द्वारा नियुक्त किया गया है। CBI द्वारा ज्वाइंट डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। CBI का फुल फॉर्म है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। तो चलिए, आज हमने जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे डिस्कस किए हैं। अब कल मिलते हैं 9 नवंबर के क्वेश्चन के साथ। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे हम वो ही लेकर आएंगे, और आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है केवल वही क्वेश्चन आपको बताएंगे, और उससे संबंधित जो भी स्टैटिक जीके होगा वो भी आप तक पहुंचाएंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी आपको कंटेंट की क्वालिटी लगी हो वैसा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए, मिलते हैं कल 9 नवंबर 2023 के करंट अफेयर्स के साथ। धन्यवाद।